Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 42 और ये वीडियो एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप लोगों के लिए है। सर ये चैप्टर क्या कभी खत्म होगा? देखो अगर मैं चाहता तो 10-15 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म कर सकता था, लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक है और मैं नीट जेई मेंस जेई एडवांस के लिए प्रॉब्लम का सीरीज लेकर आ रहा हूं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए मुझे इतना पार्ट लग रहा है इस चैप्टर को खत्म करने में, लेकिन बहुत जल्द इसका खत्म हम लोग कर देंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग पार्शियली कैपेसिटर में रखते हैं तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या बनता है। ये हुआ दो कैपेसिटर का प्लेट और देख सकते हो पार्शियली हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस का मॉडिफाइड एक्सप्रेशन क्या होगा। और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो कैपेसिटेंस का क्या एक्सप्रेशन होता है और उसका क्या विजुअलाइजेशन है। और इसके ऊपर जेई मेंस में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है और ये टॉपिक मैं बहुत इंपॉर्टेंस के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इसी तरीके से हमारा जर्नी आगे कंटिन्यू रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है जब दो प्लेट के बीच में एयर और वैक्यूम होता है। तो देख सकते हो ये हुआ दोनों प्लेट और इस प्लेट का और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना बनेगा, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब दोनों प्लेट के बीच में एयर है और इसी कंडीशन में जब हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं, पूरे ये जो मीडियम था एयर, अब इस मीडियम में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख रहे हैं, कोई भी गैप नहीं है, तो ये कैपेसिटेंस कितना बनेगा, ये हुआ के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए बाई डी। पूरे जगह पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। लेकिन इसका क्या एक्सप्रेशन होगा जब हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली इंसर्ट कर रहे हैं। देखो अभी यहाँ पर वैक्यूम है या एयर है और इधर भी वैक्यूम या एयर है। तो इस कंडीशन में टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन है डी। ये हुआ प्लस क्यू चार्ज और ये हुआ माइनस क्यू चार्ज और हम लोग टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ऑलरेडी ये दोनों तो नहीं होगा, कुछ और होगा। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है भाई, पोलराइजेशन होता है। तो ये हुआ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ ई नॉट ना। एक्चुअली एक्सटर्नल मतलब क्या है, एक्सटर्नल मतलब कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हुआ ई नॉट। ई नॉट का वैल्यू क्या है, ई नॉट का वैल्यू है सिंपल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है, इस प्लेट में चार्ज है प्लस क्यू तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हुआ सिग्मा और ये हुआ माइनस सिग्मा, क्यू बाई ये आता है। तो ई नॉट के कारण क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का होगा पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन के कारण क्या आता है, क्या आता है, पोलराइजेशन के कारण आता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ई नॉट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये हुआ ईपी, तो इस सरफेस पर बनेगा प्लस क्यूपी चार्ज, ये हुआ प्लस क्यूपी चार्ज, ये हुआ प्लस क्यूपी चार्ज और इस सरफेस पर बना माइनस क्यूपी चार्ज। ईपी हमेशा ई नॉट के ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है, तो किस सरफेस पर प्लस बनेगा, किस सरफेस पर माइनस बनेगा, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। ईपी हमेशा ई नॉट के ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है, तो इस सरफेस पे बना प्लस और इस सरफेस पे बना माइनस। प्लस क्यूपी और माइनस क्यूपी क्या है, इंड्यूस सरफेस चार्ज जो पोलराइजेशन के कारण डेवलप हो रहा है और पोलराइजेशन के कारण ही ये डेवलप हो रहा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके अंदर इंड्यूस्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इंड्यूस्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कितना बनता है ई नॉट बाई के। ये तो हम लोग जानते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो ईपी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और एक्सटर्नल के सेम डायरेक्शन में होता है और ये बनता है एक्सटर्नल डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम लोग निकालेंगे कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो ये हुआ डेल्टा वी जो है दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस।
ये मैं ई नॉट को नहीं लिखूंगा, ई नॉट तो जानते ही हो, ई नॉट क्या है, ई नॉट है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो हुआ ई नॉट बाई के। तो पोलराइजेशन के कारण हुआ ईपी, इस सरफेस पर प्लस, इस सरफेस पर माइनस, प्लस टू माइनस होता है ईपी, ई नॉट माइनस ईपी। ई क्या होता है एक्चुअली, ई होता है ई नॉट माइनस ईपी, तुम इसको ऐसे ही बोल सकते हो ई नॉट बाई के, हमें चाहिए ई नॉट बाई के, तो ई नॉट माइनस ईपी। चलो, तो डेल्टा भी हुआ कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा भी कितना हुआ, टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जो बना ई नॉट बाई के। के क्या है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको तुम इससे भी लिख सकते हो ई नॉट माइनस ईपी, लेकिन हमें चाहिए ये वाला फॉर्मूला ई नॉट बाई के। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हुआ टी थिकनेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो ये हुआ ई इंटू टी प्लस ये हुआ ई नॉट, और देखो ये है टी और बाकी जगह कितना हुआ, ये पूरा थिकनेस था डी, ये है टी, तो ये स्पेस और ये स्पेस मिला के कितना बनेगा थिकनेस डी माइनस टी, तो ये हुआ डी माइनस, ये हुआ डी माइनस टी। देख सकते हो बहुत सिंपल है। टी थिकनेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, अब ये ईपी मत बोलना, ईपी तो है इंड्यूस्ड, नेट कितना है ई है, तो टी थिकनेस में ई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई नॉट, और तो ये स्पेस और ये स्पेस का थिकनेस कितना बन जाएगा, टोटल है डी, ये है टी, तो ये और ये मिला के बन जाएगा डी माइनस टी। तो चलो करते हैं आगे। ई कितना हुआ, ई हुआ ई नॉट बाई के, के क्या है स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये बना टी, और ये हुआ ई नॉट, ये हुआ डी माइनस टी। ई नॉट मैं कॉमन ले रहा हूं, ये बना टी बाई के, और ये हुआ डी माइनस टी, ये हुआ डी माइनस टी। ई नॉट का वैल्यू क्या है, ई नॉट का वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ टी बाई के, और ये हुआ डी माइनस टी। तो इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूं। नेक्स्ट सी निकालने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस कितना बनता है, फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, बहुत बार बोल दिया, सी इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी, सी इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी। तो ये एक्सप्रेशन हुआ ये दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू कितना होता है सिग्मा ए, डेल्टा वी कितना बना, ये हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ टी बाई के, और ये हुआ डी माइनस टी। सिग्मा सिग्मा गया, और ये हुआ कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई ये हुआ टी बाई के, और ये हुआ डी माइनस टी। तो ये हुआ फॉर्मूला। जब कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में सिर्फ वैक्यूम है तब कितना बनता है कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब पूरे जगह पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया तब कितना बनता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन इस केस में हमने क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली इंसर्ट किया है, पूरे जगह पर इंसर्ट नहीं किया है। इसका थिकनेस है टी, तो इसका जो एक्सप्रेशन है याद रखने का क्या तरीका है, न्यूमरेटर में लिखो एप्सिलॉन नॉट ए और डिनोमिनेटर में लिखो टी थिकनेस पर जो स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, तो ये बना टी बाई के, और बाकी जगह ये स्पेस और ये स्पेस में सिर्फ वैक्यूम है, तो डी माइनस टी, वैक्यूम का कितना बनता है के 1। फटाफट से फटाफट एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई टी थिकनेस पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के टी बाई के, और ये स्पेस में वैक्यूम है, तो डी माइनस टी, इसको तुम नीचे 1 भी लिख सकते हो समझने के लिए, और अगर नहीं चाहते हो तो नहीं लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये तरीका है, टी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, टी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, इसलिए टी बाई के, और बाकी जगह में कितना है वैक्यूम, तो डी माइनस टी नीचे 1। तो यही प्रोसीड्यूर है। अब इसका एक ऑल्टरनेट टेक्निक भी है, चलो वो भी कर लेते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक है। चलो इसको पहले कॉपी कर लो फिर समझाता हूं। तो इतना लंबा डेरिवेशन करके ना हमें मजा नहीं आएगा, अब मजा आएगा, कुछ मजा नहीं आया, अब मजा आएगा। देखो तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो एक कैपेसिटेंस होगा ये स्लैब का, ये हुआ C1 इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई टी, और ये और एक कैपेसिटेंस होगा C2, और ये हुआ एप्सिलॉन नॉट ए, और ये हुआ डी माइनस टी। ये हुआ दोनों
कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट, अरे ये हुआ एप्सिलॉन नॉट ए और ये हुआ डी माइनस टी। टी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, तो ये बना एक कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी और ये बना और एक कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। ये टी थिकनेस में स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, बाकी जगह पर तो वैक्यूम है इसलिए डी माइनस टी और यहाँ पर सामने कितना है 1। अब देखो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने का तरीका 1/C1 प्लस 1/C2, ये हुआ 1/CS, ये हुआ T डिवाइड बाई K एप्सिलॉन नॉट A और इसको उल्टा करो D माइनस T, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A। अब ये हुआ 1/CS, क्या कॉमन ले सकते हो, एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लो, ये हुआ 1/एप्सिलॉन नॉट A और ये हुआ T बाई K और ये हुआ D माइनस T। तो एक्सप्रेशन आ रहा है धीरे धीरे, इसको फिर उल्टा कर दो, ये हुआ CS, ये हुआ CS, तो ये टर्म चला जाएगा ऊपर और ये जो पूरा टर्म था ये टर्म आएगा नीचे, तो T बाई K प्लस D माइनस T, नीचे तुम 1 लिख सकते हो क्योंकि बाकी जगह पर तो वैक्यूम था। तो ये था एक ऑल्टरनेट टेक्निक, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये एक बहुत जबरदस्त ये था पूरा टेक्निक सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग इस कॉम्बिनेशन को ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, इसको पहले कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग इसका विजुअलाइजेशन लेंगे। चलो, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग शॉर्टकट तरीके से एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं जब ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन है। हमने डिटेल्स मेथड भी सॉल्व कर लिया, शॉर्टकट भी सीख लिया, अब इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो देखो ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें हमने तीनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है K1, K2, K3 और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस है T1, इसका T2 और इसका T3। तो इस कॉम्बिनेशन का हमें चाहिए कैपेसिटेंस। क्या हमने फिर से वही करना है, डेल्टा V निकालो, C इक्वल टू Q बाई डेल्टा V करो, वो सब मत करो, अभी तो सिखाया। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे होता है प्लेस्ड तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कैपेसिटेंस, वो बनेगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई, ये देखो T1 थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, तो ये बना T1 बाई K1। नेक्स्ट T2 थिकनेस का जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 और T3 जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3, तो ये बना T1 बाई K1, ये हुआ T2 बाई K2 और ये हुआ T3 बाई K3। ये मेमोराइज कर लो, ये मेमोराइज कर लो। मेमोराइज करने का कोई चीज नहीं है, सिंपल, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। सिंपल, थिकनेस डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सिंपल। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे प्लेस्ड होता है तो ये हुआ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये हुआ C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई D, देख सकते हो ये हर एक कैपेसिटर, मतलब ये हुआ D थिकनेस, ठीक है, D थिकनेस, तो सेपरेशन ये होता है K1 A1 प्लस K2 A2 और ये हुआ K3 इंटू A3। तीनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पहला जो कैपेसिटर बना उसका एरिया A1, दूसरा A2 और तीसरा A3। और अगर एरिया तीनों के बीच में इक्वली डिवाइड होता है, मान लो कि ये मैं लिख सकता हूं कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 और ये बना A/3। अगर एरिया तीनों कैपेसिटर के बीच में इक्वल डिवाइड होता है तो हम लोग ये लिख सकते हैं A/3, और अगर एरिया इक्वल नहीं है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल, इसको याद रखना, और ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका ये फॉर्मूला है। और अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे प्लेस्ड है तो ये बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें हर एक कैपेसिटर के बीच में जो थिकनेस होगा ये होगा D, K1 A1 K2 A2 K3 A3। और अगर तीनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में जो एरिया है वो अगर इक्वली डिवाइड होता है तो हम लोग ये लिख सकते हैं, तब हम लोग ये लिख सकते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये तुम A1 A2 कॉमन ले सकते हो, ये हुआ A/3 और ये हुआ K1 और ये हुआ K2 और ये हुआ K3। तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल और ये कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। D क्या है? D है कैपेसिटर के इस दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन,
तो ये बना एक कैपेसिटर, ये हुआ एक कैपेसिटर और ये हुआ एक कैपेसिटर। तो ये हुआ अल्टीमेट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने, बहुत धमाकेदार है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देवी और सजनों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो कॉपी कर लो। तो ये है एक बहुत प्यारा सवाल, तो चलो इसको पहले रीड करते और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन 3 मिलीमीटर। ये दोनों है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हर एक का एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेपरेशन है ये वाला जो है 3 मिलीमीटर। ये है कितना? ये है 3 मिलीमीटर, ठीक है, ये है 3 मिलीमीटर। द गैप इज फिल्ड विथ 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऑफ इक्वल थिकनेस। मतलब पहले देखो डायग्राम, तो हमने ये तीनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऐसे फिल किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 10, इसका 12 और इसका है 14। तो अगर ये अरेंजमेंट है तो ये कौन सा अरेंजमेंट है? सीरीज या पैरेलल? पैरेलल, यस। तो ये अरेंजमेंट है पैरेलल। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द गैप इज फिल्ड विथ 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऑफ इक्वल थिकनेस। मतलब जो 3 कैपेसिटर बनेगा हर एक का एरिया सेम होगा। मतलब एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो तीनों के बीच में एरिया इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो 6/3 हर एक का जो एरिया बनेगा वो होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यही मतलब था ऑफ इक्वल थिकनेस। जो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है नेट एरिया, वो तीनों कैपेसिटर के बीच में इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो 6/3 हर एक कैपेसिटर का जो एरिया बनेगा वो होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो था इंट्रोडक्शन, इसके बाद है सवाल। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल which when fully inserted in the above capacitor gives same capacitance would be। तो इसका मतलब है, मान लो कि ये तीनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब रिप्लेस करके मैंने एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो इस अरेंजमेंट का जो कैपेसिटेंस बनेगा और ये अरेंजमेंट का जो कैपेसिटेंस बनेगा K एप्सिलॉन नॉट A/D, वो दोनों सेम होगा। सिंपल क्या करना है, पहले इसका निकालो कैपेसिटेंस इस अरेंजमेंट का, और तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस करके जब हम लोग एक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं तब कितना बनेगा कैपेसिटेंस? K एप्सिलॉन A/D। अब ये अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस सेम है तो इक्वेट करके K निकालो। सिंपल, दोनों फिगर का कैपेसिटेंस इक्वेट करना है। जब तुम ये तीनों को हटा के एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ला रहे हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो ये वाला अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस सेम है तो K निकालो, उस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो। तो एक बार फटाफट वीडियो पॉज के ट्राई कर लो। चलो 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन बी इज 100% करेक्ट। तो चलो करते हैं। चलो भाई, तो ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल, तो इसका जो बनेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एरिया तो ये 1/3 हो रहा है क्योंकि हर एक के बीच में एरिया इक्वल डिवाइड हो रहा है, तो A/3 बनेगा। 3 कैपेसिटर है A/3, और ये हुआ K1 और ये हुआ K2 और ये हुआ K3। ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 3D। ये ऐड करो, 10 + 12 कितना होता है? 22। 22 + 14 कितना आता है? 36। ये आया। 14 + 12 कितना? 26। 26 + 10 36। और अगर मैं ऐसा करता हूं कि ये तो हुआ इस अरेंजमेंट का, और अगर मैं, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस तीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हटाओ। ये हटा के मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर इंसर्ट किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो C कितना बनेगा? C हुआ एप्सिलॉन नॉट A, ये K डिवाइड बाई D। सेपरेशन तो वही था, दोनों को इक्वेट करो। ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A इंटू 36 डिवाइड बाई 3D। एप्सिलॉन नॉट A D D, तो ये बना K इक्वल टू 36/3। ये हुआ K इक्वल टू 12। बहुत आसान सवाल था, सिर्फ ये इंग्लिश का झमेला है और कुछ भी नहीं है। अगर तुमने इंग्लिश को समझ लिया तो तुम फटाक से कर सकते हो। ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको अब सीधा कर दूं, ठीक है? तो कॉपी कर लो।
चलो प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे, बहुत शानदार सवाल है। तो ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 2 और ये एक बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख के थोड़ा लंबा लग सकता है लेकिन इसका 4 पार्ट है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ो और टाइम देके खुद से सॉल्व करने का पूरा दिलो जान से कोशिश करो। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 50 पिकोफैराड। तो ये गिवन है एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 4 मिलीमीटर। तो क्या गिवन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस गिवन है और दो प्लेट के बीच में सेपरेशन कितना है 4 मिलीमीटर, वो गिवन है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इट इज चार्ज टू 200 वोल्ट। तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड देन द चार्जिंग बैटरी इज रिमूव्ड। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस है कि जब हम लोग चार्जिंग बैटरी को रिमूव कर रहे हैं तब भी चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड लाइन का यही सिग्निफिकेंस है, जब हम लोग ये कैपेसिटर को फुल चार्ज करने के बाद जब ये बैटरी रिमूव कर रहे हैं तो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज सेम रहेगा। अब क्या बोल रहा है, नाउ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर इज प्लेस्ड। तो देखो एक्चुअली इस कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में सेपरेशन कितना है 4 मिलीमीटर, और सेकेंड केस में ये बोल रहा है कि सेकेंड केस में हम लोग जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एंटर किए हैं इसका थिकनेस है कितना 2 मिलीमीटर। मतलब ये स्लैब हमने पार्शियली इंसर्ट किया है, ये है पूरा 4 मिलीमीटर, ये है पूरा 4 मिलीमीटर और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस है वो देख सकते हो 2 मिलीमीटर। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने पार्शियली इंसर्ट किया है और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है K = 4। इस जगह पर अभी भी एयर है तो हमें ये चारों निकालना है। फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट, तो सेकेंड लाइन का जो हिंट है वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि इनिशियल चार्ज जो था डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एंटर कराने के बाद भी चार्ज सेम रहेगा क्योंकि हमने चार्जिंग बैटरी को रिमूव किया है और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने पार्शियली इंसर्ट किया है, तब भी इनिशियल और फाइनल चार्ज तो सेम ही रहेगा। इनिशियल चार्ज निकालो वही बन जाएगा फाइनल चार्ज। नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट। तो ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहले तो कितना था, पहले जब ये दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन था 4 मिलीमीटर और ये तो तब एयर था, तो जब ये एयर था दो प्लेट के बीच में सेपरेशन कितना था 200 वोल्ट। अब ये हुआ फाइनल सिचुएशन। फाइनल सिचुएशन में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं और उसके पहले हम लोग बैटरी रिमूव कर चुके हैं। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पहले था कितना 200 वोल्ट, अब तो 200 वोल्ट नहीं होगा ऑब्वियसली। तो निकालो ये फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर और एनर्जी लॉस। तो ये चारों क्वेश्चन 10 मिनट टाइम दो और एक बार खुद से करने का पूरा कोशिश करो। तो चलो एक बार ट्राई कर लो। तो 1 2 3 4 5। तो पार्ट ए का जो आंसर है वो है 10⁻⁻8 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा 125 वोल्ट। पार्ट सी का जो आंसर है फाइनल एनर्जी वो आएगा 6.25 × 10⁻⁻7 जूल। और पार्ट डी का जो आंसर है वो आएगा 3.75 × 10⁻⁻7 जूल। तो चलो इसको करते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं, फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगा ऑब्वियसली। तो पहला सिचुएशन है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 50 पिकोफैराड और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है 4 मिलीमीटर और इसको हम लोग एक बैटरी से चार्ज कर रहे हैं 200 वोल्ट। तो ये हुआ इनिशियल सिचुएशन, ये हुआ इनिशियल सिचुएशन। इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, चलो इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ। तो ये हुआ 200 वोल्ट, ये हुआ 200 वोल्ट। इनिशियली सेपरेशन कितना है, ये हुआ 4 मिलीमीटर और इनिशियली तो देख सकते हो एयर है। तो ये हुआ कैपेसिटेंस C = कितना हुआ 50 पिकोफैराड, C = 50 पिकोफैराड और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हुआ 4 मिलीमीटर। तो इनिशियल चार्ज निकालो, इनिशियली चार्ज निकालो, इस पे होगा +Q और इस पे हुआ -Q। तो ये हुआ Q इनिशियल = C × V। तो ये हुआ C × V, इसको मैं C0 V0 कर देता हूँ C0। तो ये हुआ C0 की जगह मैं CI लिख देता हूँ, बेटर होगा ना, इनिशियल कैपेसिटेंस। तो ये हुआ CI, तो ये हुआ इनिशियल QI = CI और ये हुआ VI। CI कितना है,
CI है 50 पिकोफैड, पिकोफैड मतलब 10 टू द पावर ऑफ -12। VI कितना है 200 वोल्ट, तो ये हुआ 200 और ये आया कितना, ये हुआ 5 इंटू 2 10, 55 इंटू 2 10 और ये आया कितना 1 2 3, तो ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 3 -12। 5 इंटू 2 10, 1 2 3 इंटू द पावर 3 -12, ये आया 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 और ये आया 10 टू द पावर ऑफ -8 कूलम। अब ये पूछा है फाइनल चार्ज, तो फाइनल सिचुएशन क्या है, फाइनल सिचुएशन है एक्चुअली ये वाला, हमने ये बैटरी को रिमूव कर दिया है और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली इंसर्ट कर रहे हैं जिसका थिकनेस है कितना 2 मिलीमीटर। तो ये मान लो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंसर्ट किया, ये हुआ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, ये हुआ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, अब अभी भी यहाँ पर एयर है और ये हुआ कितना 2 मिलीमीटर और ये हुआ 2 मिलीमीटर, ये हुआ K इक्वल टू 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका थिकनेस है 2 मिलीमीटर, अभी 2 मिलीमीटर पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और 2 मिलीमीटर पर एयर है। तो फाइनल चार्ज क्या होगा, जब तुमने इस बैटरी को हटाया तब और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एंटर कर रहे हो तो फाइनल चार्ज वही रहेगा जो इनिशियल चार्ज है। तो फाइनल चार्ज इक्वल टू इनिशियली चार्ज जो है 10 टू द पावर ऑफ -8 कूलम, यही बन जाएगा फाइनल चार्ज, यही कंसेप्ट है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग निकालने जा रहे हैं फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पार्ट बी। तो इनिशियली कैपेसिटेंस कितना होता है CI होता है बेसिकली एप्सिलॉन नॉट A/D, ये तो इस सिचुएशन में है कैपेसिटेंस। जब हमने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एंटर कर रहे हैं तब कैपेसिटेंस कितना होगा, तब कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट A, क्या होगा T, ये थिकनेस है मान लो T, तो ये हुआ T/K और ये हुआ D-T। T है 2 मिलीमीटर, T है 2 मिलीमीटर, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस है वो मैंने माना 2 मिलीमीटर, तो T/K ये तो फॉर्मूला हमने सीखा है, T थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और D-T थिकनेस में एयर है, तो ये तुम नीचे 1 लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। D क्या है, D है ये पूरा सेपरेशन 4 मिलीमीटर, ये तो तरीका था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली इंसर्टेड। तो ये T थिकनेस पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और D-T थिकनेस जो हुआ 2 मिलीमीटर इस पर एयर है। तो क्या करना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालो, देखो एक्चुअली QI इक्वल टू QF है, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज सेम है, तो QI कितना बना, QI बना कितना 10 टू द पावर ऑफ -8, QI कितना है 10 टू द पावर ऑफ -8, तो ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -8 और QF हुआ कितना, QF हुआ, इसको मान सकते हो, अच्छा इसको एक काम करो, उसको ऐसे करो, ठीक है, QI हुआ, ये हुआ CI और ये हुआ VI, QF कितना हुआ, QF हुआ CF और ये हुआ VF। QI कितना है CI VI और QF कितना है CF इंटू VF, VF हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो ये हम लोग करेंगे VF इक्वल टू ये हुआ CI और ये हुआ CF और ये हुआ VI। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5। तो हमें इस इक्वेशन का सहारा लेना है, तो ये हुआ VI कितना था, VI था 200 वोल्ट, तो ये हुआ CI, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो CI/CF करो, CI/CF करोगे तो क्या आएगा, CI/CF करोगे तो ये आएगा कितना, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A, ये कितना हुआ भाई, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D और ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A और ये हुआ T/K प्लस D-T, ये हुआ ना, तरीका समझ रहे हो, पूरा तरीका समझ रहे हो। पहले हमने फाइनल चार्ज कैसे निकाला, इनिशियल चार्ज जो था वही था, फाइनल चार्ज हमने निकाल लिया। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज सेम है CI VI और ये हुआ CF इंटू VF, तो VF कितना आया CI/CF इंटू VI, CI कितना है एप्सिलॉन A/D और CF कितना है, ये हुआ जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये और ये तो गया और ये बचा कितना T/K, तो ये हुआ CI और ये हुआ CF, तो ये जाएगा ऊपर ना, ये जाएगा ऊपर, ये हुआ T/K और ये हुआ D-T और ये नीचे बचा 1/D,
ये हुआ 1/d, ये टर्म चला गया ऊपर t/k प्लस d माइनस टी, और ये हुआ 1/d। तो अब वैल्यू पुट करो और vi से मल्टीप्लाई कर देना। t कितना है, t है कितना, अच्छा इसको एक बार काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये हुआ t/dk और ये हुआ d माइनस टी डिवाइड बाई डी, t/dk d माइनस t/d। यूनिट कन्वर्शन करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि t भी मिलीमीटर में है और d कितना है, d है 4 मिलीमीटर जो था ओरिजिनल सेपरेशन। तो t कितना है, t है 2 और d कितना है 4 है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 4 है, ये हुआ 4। d माइनस टी कर रहे हो, d माइनस टी मतलब ये हुआ d माइनस टी, d माइनस टी कितना आएगा 2 मिलीमीटर, ये हुआ 2 मिलीमीटर, और d कितना है, d है 4। तो ये 2 से अच्छा कि ये कितना आया, ये हुआ 2/16 और ये हुआ 2/4 ना। मैं एक काम करो, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हुआ 2/16 और ये हुआ 8/16, ये हुआ 10/16। चेक कर रहा हूँ, t है 2, d है 4, k कितना है 4, d माइनस 2, d माइनस टी कितना हुआ 2 मिलीमीटर, d कितना है 4, 2/16, 2/4। मैंने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए ऊपर 4 नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, 2/16, 8/16, 10/16। तो चलो आगे करते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। 1 2 3 4 5 सिंपल, इसमें फॉर्मूला रख दो, आ जाएगा आंसर। तो ये हुआ CI/CF, CI/CF कितना है 10/16, तो ये हुआ 10/16, और ये हुआ VI कितना है, VI है 200 वोल्ट, तो ये हुआ 200, ये हुआ 200। अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा VF इक्वल टू कितना था 125, ये हुआ 125 वोल्ट। ठीक है, फटाफट इसको कॉपी कर लो। ये ठीक है, 10 × 200 हमने क्या निकाला, CI/CF, CI/CF आया 10/16, 10/16 बैठा है, और VI कितना 200, तो इसको मल्टीप्लाई करो 10 × 200 और बाई 16 आएगा 125 वोल्ट। इसको कॉपी करो। नेक्स्ट हम लोग पार्ट सी करने जा रहे हैं, चलो। तो फाइनल चार्ज क्या निकल के आया, फाइनल चार्ज ये हुआ QI इक्वल टू QF जो है 10⁻⁻8 कूलम, और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है 125 वोल्ट। अब क्या पूछा है, फाइनल चार्ज, फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो ये हुआ UF, ये हुआ हाफ, और ये हुआ QF इंटू VF। इसमें हम लोग हाफ CP² यूज नहीं करेंगे, इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जल्दी हो जाएगा। हाफ QB फॉर्मूला होता है हाफ CP², एक होता है Q²/2C और एक होता है हाफ इंटू Q इंटू V। तो ये हुआ फाइनल चार्ज, ये हुआ फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज तो सेम ही है, तो ये हुआ हाफ। QF मतलब कितना है 10⁻⁻8, और ये हुआ कितना VF 125। ये कितना आएगा 125/2, ये आता है कितना 6, ये आता है 125/2, ये आया 6 पॉइंट कितना आता है 125/2, 125/2, 5, ये 4, ये 1, 62.5 ना, 62.5, ये हुआ 62.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। और इसको मैं अगर पॉइंट को एक साइड लेफ्ट में ले जाऊं तो ये हुआ 10⁻⁻7 जूल। तो ऑप्शन से मैच कर रहा है। ये हुआ फाइनल चार्ज। और एनर्जी लॉस UI कितना है, UI है हाफ, ये हुआ QI इंटू VI। VI कितना था, VI था 200 वोल्ट। तो ये हुआ एनर्जी में लॉस, डेल्टा U इक्वल टू UI माइनस UF। ये हुआ हाफ QI VI माइनस हाफ, ये हुआ QF VF। QI और QF तो दोनों सेम है, इसलिए मैं हाफ QI को कॉमन ले सकता हूँ। QI और QF सेम है, तो ये हुआ VI माइनस VF, ये हुआ हाफ। QI कितना है 10⁻⁻8 और VI माइनस VF, VI 200 और ये हुआ 125, ये हुआ 75। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल कब है, जब हमने बैटरी को रिमूव किया और डायरेक्टली स्लैब को इंसर्ट किया। तो ये हुआ कितना 75/2, ये आता है 37.5, ये हुआ 10⁻⁻8 और एक पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड में, ये हुआ 10⁻⁻8, ये 10⁻7 ना,
ये हुआ 3.75, ये हुआ 10⁻⁻7 जूल। तो ये हुआ चारों पार्ट का आंसर। ऑप्शन सी का ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ और डी का जो आंसर है ये। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।